नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट खबर लेकर आपके सामने हूँ। साझा करना बड़ा जरूरी है बात, क्योंकि कांग्रेस की कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस की हार इस चुनाव में हुई है उसके बाद कांग्रेस के अंदर तो हाहाकार मचा ही हुआ है। लेकिन कुछ बड़ा बदलाव होते हुए अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे। आज फिर उसी कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है जो कमेटी करण दलाल की लीडरशिप में बनाई गई है, लेकिन दरअसल उन सभी हारे हुए कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को आज दिल्ली बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा उनके हार के कारण। दरअसल ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई है कि कहां कहां ईवीएम में गड़बड़ हुई, जो ये आरोप भाजपा पर और ईवीएम को लेकर लगा रहे हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन में भी एक चिट्ठी और एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। हालांकि उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को एक लंबा चौड़ा दिया, जिसमें कहा गया कि आपके इस तरह के बेबुनियाद निराधार आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रभारी ने कह दिया था, बाबरिया ने, कि मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता हूं। उन पर सभी नेता जो हारे हुए हैं अपना गुबार निकाल रहे हैं। नए सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं जिनसे मेरी बातचीत भी हुई और वो फेसबुक पे भी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। लगता नहीं कि बघेल जी कुछ लगाम लगा पाएंगे नेताओं को, या फिर संगठन में कुछ उलटफेर कर भी पाएंगे, क्योंकि बड़े नेताओं को संभालना और उनको एक टेबल पर बैठाना हाईकमान आज तक नहीं कर पाया है। तो बघेल के बस की बात मुझे तो नहीं नजर आती। आने वाले वक्त में क्या होगा ये पता चलेगा। आप बेहतर इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या नए सह प्रभारी कुछ कर पाएंगे, या फिर ये जो कमेटी करण दलाल की अगुवाई में बनी है इससे कुछ निकलकर बाहर आएगा। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी बड़ी अभी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें मेरे पास आ रही हैं उसमें ऐसा है कि अभी लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगती हुई नहीं दिख रही। इसको कांग्रेस थोड़ी लटका सकती है, ढील दे सकती है कि अभी किसी नाम पर मोहर नहीं लगानी है। जो नाम जो अभी चल रहे थे, जिस तरह के कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम तो गया ही नहीं है, ऊपर हाईकमान के पास अशोक अरोड़ा का नाम और चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम गया हुआ है। इस पर क्या मोहर लगेगी, इस पे भी अभी संशय बना हुआ है। 13 तारीख को पहला विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। कांग्रेस बिखरी हुई है और बिखरी हुई कांग्रेस क्या लोगों के मुद्दे उठा पाएगी और क्या एक संगठित जो है विपक्ष की भूमिका में कितनी नजर आती है, ये तो आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन जो महसूस हो रहा है वो ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े निराश हैं कि किस नेता के साथ हमें चलना है, किस गुट के साथ आगे बढ़ना है, कौन सा नेता प्रतिपक्ष होगा, क्या कुछ सर्जरी होगी। जिस तरह से कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सर्जरी होनी चाहिए, आज ये जो नेता बोल रहे हैं, उदय भान कह रहे हैं कि संगठन नहीं था। तो आपके पास तो 5 साल का वक्त था संगठन बनाने का, क्यों नहीं आपने बनाया? तब आप हाईकमान के पास क्यों नहीं गए? तब ये सब नेता क्यों नहीं बोले? ऐसे बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आज सब अपने मन का गुबार निकाल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि अब ये हारे हुए हैं, हाशिए पर हैं। 15 साल से कांग्रेस सत्ता से अब बाहर है, इसलिए बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं अपनी कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलने की। अब कुलदीप शर्मा की बात कर लूं तो ये भी अपने बेटे के लिए जो खबरें मेरे पास हैं, लोकसभा का टिकट करनाल से मांग रहे थे, जो इनके बेटे को नहीं दिया, और इस वजह से ये भूपेंद्र हुड्डा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनका बेटा बेहतर कैंडिडेट है और वो कड़ा मुकाबला दे सकता था। लेकिन ऐसा इनकी समझ के अनुसार है कि सेटिंग हो गई और भूपेंद्र हुड्डा ने वहां एक कमजोर कैंडिडेट को उतारा। इस तरह की बातें, और इस वजह से अब ये नाराज भी चल रहे हैं। और इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई उसमें अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आए। हालांकि लोकसभा की टिकट को लेकर इन्होंने उसमें बात नहीं की, लेकिन अंदर की खबर जो है वो यही है। शमशेर गोगी की बात आप जानते हैं। जयप्रकाश ऑब्वियसली वो भूपेंद्र हुड्डा को ही सबसे बड़ा मास लीडर आज भी कांग्रेस का हरियाणा में बता रहे हैं। जाहिर तौर पर एमपी बने हैं कांग्रेस की टिकट पर, और बेटा उनका राजनीति में लॉन्च हो गया, उसको टिकट मिल गई, बेटा विधायक है और पिताजी यानी कि जयप्रकाश जो है वो सांसद हैं। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो उन्हें तो कांग्रेस में ओवरहॉलिंग की जरूरत बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और ये उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में
कहा भी है। तो ओवरऑलिंग की जरूरत उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को लग रही है या कार्यकर्ताओं को, जो असल में समझ रहे हैं कि अब जरूरत है एक नया लीडरशिप निकलकर सामने आए। और जो एक अहम बात है इस उम्र में, क्योंकि 15 साल अब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा की जो एज है वो भी कहीं ना कहीं अब कुछ इंडिकेट कर रही है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ये कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी देखने वाली बातें दिलचस्प होंगी। इस पर फिर किसी और वीडियो में आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या सुझाव है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।